हम मौजूद आज रोहतक विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा राज्य के। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं दीपक हुड्डा, कबड्डी खिलाड़ी है हमारे साथ खास बातचीत में, और इनकी वाइफ है स्वीटी बोरा। सब जानते हैं हिंदुस्तान में, ये जान पहचान के मोहताज नहीं है। कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं। जर्नी बड़ी कठिन रही है आपकी, जहाँ तक हमें पता चला बहुत मुश्किल ये रास्ता था आपके लिए, और आप कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप यहाँ इस शिखर पे ऐसे आ जाएंगे। बिल्कुल जी भाई साहब, सुविधाएं तो कुछ भी नहीं थी, आप जीरो से भी नीचे ही कह लो। रही बात हालातों की, तो मेरी तारीफ के लिए नहीं है, बहुत से खिलाड़ी तो दम तोड़ देते हैं। ऐसे हालातों से मैं ऊपर आया हूँ, और सच्चाई बोली आपने कि खाने को अच्छी तरह रोटी भी नहीं होती थी, और घर तो था ही नहीं, ऐसे टूटा फूटा पुराना। रोटी तो तब होगी ना तब पैसे होंगे, पैसे के बिना होता क्या है। खाने का जुगाड़ करे, अपना चूल्हा कैसे जले वो चिंता होगी। तो ये खेल में कौन लेके आ गया, कैसे? भाई साहब चिंता तो यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। मैं पिताजी तो गुजरे ही, साथ में सिस्टर मैरिड थी, उनके घर में फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, वो भी घर आके रहने लगी। और भांजा भांजी बहुत छोटे थे, भांजी तो नर्सरी क्लास में थे और भांजा पहली, वो भी घर आके रहने लगे। फिर कबड्डी इसलिए स्टार्ट किया कि बिना पैसे का खेल है। अब पैसे का तो मैं अपने ऊपर तो 1 रुपये खर्च नहीं कर सकता था, पढ़ाई भी तो इसलिए छोटी थी, बच्चों को पढ़ाना ही मुश्किल था, उनकी रोटी का जुगाड़ ही करना मुश्किल था। इसलिए मैंने कबड्डी स्टार्ट किया कि एक अच्छा बुनियाद में काम चल जाएगा। हाँ, मेहनत कि मुझे अपने ऊपर यकीन था कि चाहे शरीर टूटो, चाहे 8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़े, चाहे 10 घंटे, वो मैं कर सकता था। 12वीं क्लास में, और बहन का पूरा भार इनके सर पे, और साथ साथ माँ और पिताजी गुजर जाते हैं, तो उसमें इनके दिल पे क्या बीती होगी। जॉब के लिए कबड्डी में भाई साहब उस समय तो मुझे सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बहन और बच्चों को उनके 2 वक्त की रोटी अच्छे से खिला सकूँ। मैंने देखे भाई साहब, कभी किसी महीने में खर्चा नहीं चलता, कभी किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करके हाथ पाँच जोड़ गए, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कर्जा ले रखे है हर वहाँ। फिर आदमी मांगे जाता, मेरे पास पैसे होते नहीं, फिर अगले महीने दूंगा भाई तेरे, अगले महीने दूंगा। कोई मतलब पैसे थे थोड़ा ना मेरे पास, या पेड़ से लेता। मतलब ऐसा समय देखा है कि मतलब लोगों से रिक्वेस्ट भी करी है। 10 तारीख बच्चों की फीस की लास्ट डेट आ गई, मामा कल आखिरी तारीख फीस देनी है, दोरे 1 रुपया नहीं, मामा कितना दे भाई। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। अरे गरीब मरेंगे तो वो आप लोगों की कमी है। एक जुनून था मेरे अंदर कि बनना है तो ऐसा बनना है कि मतलब कुछ लोग याद रखे कोई खिलाड़ी हुआ है। हमारे गाँव में ऐसे खिलाड़ी थे जो आज कहनी नहीं चाहिए अच्छी बात, मतलब वो मेरा मजाक बनाते रहे, बोले अंधेरे में लाग रहा है, बोले अंधेरे जैसा प्लेयर बनेगा तो अंधेरे में लग रहा है। स्टार्टिंग में मैं इतना बिना कोच के तो स्टार्ट किया, और जब सरकारी स्कूल में मेरे गांव में खेलती थी, मतलब साथ में प्रैक्टिस करने भी नहीं दी गई भाई साहब मेरे को। 2 साल इतनी मेहनत कर ली थी भाई साहब, रिश्तेदार तो कोई सा था ही नहीं, माँ बाबू गुजरे बादशाह ना तक देखो कोई रिश्तेदार आया पूछनी कोई भी, ताकि तेरे रिश्तेदारी में जाना था ही नहीं। एक का टारगेट था बे बालक संभालने यार, अपनी मेहनत करनी। कुछ दिन के बाद भाई साहब प्रॉब्लम भी आई, चोट भी लगी, गोड्डा भी 2-3 बार कंडम हुआ है, जांग भी पाटी है, दिक्कत भी आई है, समस्या भी आई है, सिलेक्शन भी कटे हैं, लेकिन कभी दीपक हुड्डा ने पाछे नहीं गया। आपका मोटिवेशन करने के लिए, आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ। किसी ने तो थोड़ा बहुत पीठ थपथपाई होगी उस समय। भाई साहब आज के दिन कोई एक आदमी भी आगे खड़ा हो जाओ ना, मैं उसका नुको पूरी दुनिया के सिर झुका खड़ा रहूँगा। एक भी आदमी नु कह दे देख तेरे साथ खड़ा था, साथ तो दूर की बात है, किसी ने झूठी दिल ते मुँह ते भी कह दियो जीवता है, अगर हम तरीके लिया हाँ तू मेहनत कर भाई बेटे, मेहनत कर, कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, कोई भी। हिंदुस्तान का कप्तान बनना, अर्जुन अवार्डी, पूरी लाइफ जिंदा रहूं, कल मर जाऊं, हिस्ट्री में नाम रहेगा, इतिहास में। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज रोहतक विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा राज्य के। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है बातचीत में। आज जिसे हम मेहमान से मिलवा रहे हैं, आप लोगों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर है, और आपके बच्चों के लिए प्रेरणादायक स्टोरी भी हो सकती है। जाइएगा नहीं, पूरी स्टोरी देख के जाइए, सुन के जाइएगा। आज हम अक्सर पूरे भारत में जब भी खबरें दिखाते हैं, हम गुदड़ी के लाल बोलते हैं।
मैं आज फिर एक स्टार खिलाड़ी गुदड़ी के लाल से मिलवाता हूं और गुदड़ी के लाल की स्टोरी आप जानेंगे तो वास्तव में कहेंगे, वास्तव में ही सलूट करने को मन करेगा इस खिलाड़ी को। कबड्डी खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी भी हैं, लेकिन अर्जुन अवार्ड मिला कैसे? डगर बड़ी लंबी थी, बड़ी कठिन थी, यहाँ तक पहुँचे कैसे? ज़मीन से जुड़े हुए। और साहब एक ज़माना वो भी था जब रहने को अच्छी तरीके से घर नहीं था, खाने को अन्न नहीं था, अच्छा बिस्तर नहीं था, एक कोक रुपये के लिए मोहताज था। आज तो ब्रांड है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं दीपक हुड्डा, कबड्डी खिलाड़ी हैं हमारे साथ खास बातचीत में। और इनकी वाइफ हैं स्वीटी बुरा, सब जानते हैं हिंदुस्तान में, ये जान पहचान के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। दीपक हुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ में। साहब धन्यवाद। हुड्डा साहब, आज पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है कैमरे पे। आप कबड्डी खिलाड़ी रहे हैं, जर्नी बड़ी कठिन रही है आपकी, जहाँ तक हमें पता चला। बहुत मुश्किल ये रास्ता था आपके लिए और आप कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप यहाँ इस शिखर पे ऐसे आ जाएंगे। ना कोई गॉड फादर, ना जेब में पैसा, ना अच्छे जूते, ना अच्छे कपड़े आपके पास। तो कहाँ कैसे इतने लंबी सफ़र जैसे तय की और किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा आपको, थोड़ा बताना पाएंगे? बिल्कुल जी भाई साहब, सुविधाएं तो कुछ भी नहीं थी, आप जीरो से भी नीचे ही कह लो। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन में माताजी का साया उठ गया था, 3 साल का था, और 12वीं क्लास में पिताजी भी गुजर गए। बीमार रहते थे, किसान थे और काम भी नहीं कर पाते थे, तबीयत ऐसी ही रहती थी उनकी। और रही बात हालातों की, तो मेरी तारीफ़ के लिए नहीं है, बहुत से खिलाड़ी तो दम तोड़ देते हैं। ऐसे हालातों से मैं ऊपर आया हूँ। और सच्चाई बोली आपने कि खाने को अच्छी तरह रोटी भी नहीं होती थी और घर तो था ही नहीं, ऐसे टूटा फूटा पुराना। रोटी तो तब होगी ना तब पैसे होंगे, पैसे के बिना होता क्या है। और मदर फादर दोनों गुजर गए तो फिर पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। पैसे तो आएंगे कहाँ से, पढ़ाई ही छोड़ दी थी। कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन हैं। एक बहन एक भाई हो रहा? हाँ जी, एक। तो वो आपसे बड़ा है? हाँ बड़ा है जी भाई। तो वो जब कितनी उम्र के थे माताजी पिताजी से? वो तो मेरे से 3-4 साल बड़ा है, लेकिन बाहर ही रहता था वो, काफ़ी समय से बाहर ही था। उस समय वो जॉब करता था भाई? नहीं, थोड़ा सा बाहर ही था वो, कई साल से घर से बाहर था। हाँ जी। तो एकदम 12 साल की उम्र में साया सिर से चला जाए तो फिर कैसे संभाला आपने आपको? उस समय आपको बहन की चिंता होगी, उस समय आपने शाम का खाने का जुगाड़ करे, अपना चूल्हा कैसे जले वो चिंता होगी। तो ये खेल में कौन लेके आ गया, कैसे? भाई साहब चिंता तो यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। मैं पिताजी तो गुजरे ही, साथ में सिस्टर मैरिड थी, उनके घर में फैमिली प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, वो भी घर आके रहने लगी थी। और भांजा भांजी बहुत छोटे थे, भांजी तो नर्सरी क्लास में थे और भांजा पहली में, वो भी घर आके रहने लगे थे। तो उनकी पढ़ाई की चिंता, अपनी रोटी की चिंता, और 3 में 7 और जी लग गए थे मेरे, उनकी और रोटी की चिंता, पढ़ाने की चिंता। गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें नौकरी मांगी, 4,500 रुपये में नौकरी दी उन्होंने पढ़ाने के लिए। मैं पढ़ाई तो +2 पास थे? हाँ जी, पढ़ाई में अच्छा था पर मैं, तो उन्होंने नौकरी दे दी थी। मैं इंग्लिश और मैथ पढ़ाता था 10वीं तक के बच्चों को, तो कुछ तो उससे दाल रोटी का गुजारा तो हो ही जाता था। ये 2011-12 की बात है। उस टाइम तो बहुत थे, इतने रुपए भी बहुत होते थे रोटी पानी के लिए, ठीक। फिर 1.5-2 एकड़ अपने ज़मीन थी, ज़्यादा तो थी नहीं, उसमें भी खेती बाड़ी खुद ही करता था। फिर कबड्डी इसलिए स्टार्ट किया कि बिना पैसे का खेल है। अब पैसे का तो मैं अपने ऊपर तो 1 रुपये खर्च नहीं कर सकता था, पढ़ाई भी तो इसलिए छोटी थी, बच्चों को पढ़ाना ही मुश्किल था, उनकी रोटी का जुगाड़ ही करना मुश्किल था। इसलिए मैंने कबड्डी स्टार्ट किया कि एक अच्छा बुनियाद में काम चल जाएगा। हाँ, मेहनत की मुझे अपने ऊपर यकीन था कि चाहे शरीर टूटो, चाहे 8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़े, चाहे 10 घंटे, वो मैं कर सकता था। इतना थोड़ा भगवान ने मजबूत बनाया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, इतना मेरे अंदर जुनून था। तो हमारे साथ दीपक हुड्डा खास बातचीत हैं। हम बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों से बातचीत करवाई है, बड़े बड़े नेताओं से हम अक्सर रोज़ मिलवाते हैं आपको, बड़े बड़े फिल्मी हीरो से बातचीत करवाते हैं अक्सर हम, बड़े बड़े जो बम्बई के स्टार हैं। लेकिन इतनी दुखदायक स्टोरी हमने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखी, क्योंकि इनकी जो स्टोरी है ना
वो देख के थोड़ा सा एक वो एक्साइटेड आदमी एक अचंभित हो जाता है, क्योंकि 12 साल की उम्र खेलने की होती है बच्चे की। उस समय उनको ABCD का पता नहीं होता, और 12 साल में की उम्र में दीपक हुड्डा मेरे साथ स्टार कबड्डी खिलाड़ी, अर्जुन अवार्डी, उस समय बच्चा बिल्कुल छोटा सा 12 साल की उम्र, 12वीं क्लास में, और बहन का पूरा भार इनके सर पे, और साथ साथ माँ और पिताजी गुजर जाते हैं, तो उसमें इनके दिल पे क्या बीती होगी। खेलने की उम्र, खाने की उम्र, पढ़ने की उम्र, उस समय इन्होंने कमाने की ठानी और पढ़ाई भी छोड़ दी। दीपक हुड्डा जी, मैं आपको सलूट करता हूँ। मेरी लाइफ में मैं आज तक बहुत हज़ारों लोगों के इंटरव्यू किए मैंने, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत हाई लेवल के, उनके भी इंटरव्यू किए मैंने, वो नीचे से ऊपर कैसे गए। लेकिन इतनी ये स्टोरी ना आपकी, ये स्ट्रगल भरी, इतनी दुखदायी स्टोरी मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी हम आपको देखते हैं स्टार खिलाड़ी के रूप में, लेकिन उसकी बैक का इतना बड़ा दुखदायी सफ़र रहा, ये मुझे नहीं पता था। मैं सलूट करता हूँ हुड्डा साहब आपको। तो ये जो चलो आप कमाने लगे, 4,000 रुपये आने लगे, तो आप नौकरी की तरफ क्यों नहीं भागे? आपने ये सोचा क्या उसमें, आपकी सोच क्या रही, या किसी ने आपके दिमाग में ये डाला भाई कुश्ती कीजिए या बॉक्सिंग कीजिए, फ्री के खेल हैं, ये तेरे को कुछ बना सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो जीरो रहेगा, या फिर अपने आप सोच बना लिया आपने? भाई साहब, टेस्ट वेस्ट के लिए भी तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, अपने ऊपर समय देना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए कहीं ना कहीं कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो पैसे तो मैं अपने ऊपर खर्च करता, तो बच्चों को कैसे पढ़ाता? बहन के बच्चों को घर थोड़ी ना बैठा सकता था। अब उनकी जिम्मेदारी लेके तो मैंने घर रखने के लिए उनको बोल दिया बहन को कि हाँ बे, दुख में है, तू आ जा, मैं संभालूंगा तेने, कोई बात नहीं। तो उनकी रोटी पानी अच्छे से करूँ। उनको स्कूल रोहतक आते थे उस समय भी पढ़ने, वो रोहतक MDN स्कूल में पढ़ने आते थे, तो उनको पढ़ाना जरूरी था ना। KVM स्कूल था इधर लाडोत रोड पे, तो उनको पढ़ाने के लिए मैं अपनी पढ़ाई या अपने शरीर के ऊपर कैसे खर्च करता, इसलिए कबड्डी स्टार्ट किया कि कबड्डी में खर्चा नहीं है। अब मैं नहीं, किसने बताया आपको? कोई गुरुजी मिले या कोई अड़ोस पड़ोस का? मेरा दोस्त था एक, नरेंद्र, हरियाणा पुलिस में है, वो कबड्डी खेलता था, तो मैं 12वीं तक उसके साथ पढ़ा था, तो उसने बताया था मुझे कि कबड्डी खेल सकता भाई, देख ले हमारे साथ, तो इतने पैसे नहीं तेरे पास कि कहीं इंजीनियरिंग करे या कोई और पढ़ाई करे, तो कबड्डी खेल ले, देख ले, कबड्डी में तू मेहनत करेगा, मेहनती है हमें पता है, तो नौकरी मिल जाएगी कोई ना कोई, क्योंकि कबड्डी में जॉब बहुत सारी हैं। आर्मी में इतने सारे सेंटर है, रेलवेज में, एयरफोर्स, नेवी, या बैंक्स हैं, एयर इंडिया है, भारत पेट्रोलियम है, जॉब मतलब ठीक है कबड्डी में, हर महकमे में। आप जॉब के लिए कबड्डी में आए थे? भाई साहब, उस समय तो मुझे सबसे बड़ी चिंता ये थी कि बहन और बच्चों को उनके 2 वक्त की रोटी अच्छे से खिला सकूँ, तो कोई नौकरी मिल जाती तो उनको पाल सकता मैं। उस समय तो मेरे दिमाग में यही थी, मैं झूठ बोल दूँ कि मैंने सोचा था इंडिया टीम कप्तान बनूंगा, अर्जुन अवार्डी बनूंगा। मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि मेरी बहन और बच्चों को 2 वक्त आराम से रोटी खिला सकूँ किसी के, क्योंकि मैंने देखे भाई साहब, कभी किसी महीने में खर्चा नहीं चलता, कभी किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करके हाथ पाँव जोड़ गए, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये कर्जा ले रखे है हर वहाँ, फिर आदमी मांगे जाता, मेरे पास पैसे होते नहीं, फिर अगले महीने दूंगा भाई तेरे, अगले महीने दूंगा, कोई मतलब पैसे थे थोड़ा ना मेरे पास, या पेड़ से लेता। मतलब ऐसा समय देखा है कि मतलब लोगों से रिक्वेस्ट भी करी है, 10 तारीख बच्चों की फीस की लास्ट डेट आ गई, मामा कल आखिरी तारीख फीस देनी है, 1 रुपया नहीं, मामा कितना दे भाई, किसी पे मांग के लेंदा। फिर दीपक हुड्डा मेरे साथ खास बातचीत में रोज मौजूद हैं, और ये स्टोरी सुन के मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जब भी आप किसी समय हार जाएं और किसी समय आपको ऐसा लगे मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो सकता, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, उस समय आप बिल्कुल नज़दीक होते हैं जीत के। आप दीपक हुड्डा की स्टोरी निकाल के एक बार ज़रूर देख लेना। अगर ये कर सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्टोरी एकांत में बैठे होंगे, या फिर आप कभी सोच रहे होंगे अब तो हम कर नहीं सकते, उस समय एक बार ज़रूर ये स्टोरी इनकी पढ़ लेना, देख लेना, ये खबर देख लेना, आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा और उससे आप कुछ ज़रूर कर पाएंगे। आपके साथ आपका माँ बाप का साया है, आपके माँ बाप अच्छे खासे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़ा डोनेशन दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते, ये कमी आपकी है। 21वीं सदी है, आपका बापू
कल बच्चे कॉलर पकड़ के आपसे पूछेंगे बापू कहाँ सोया हुआ था, पैसे की बरसात हो रही थी और आप ऐसे कैसे रह गए। मैं एक बार अक्सर कहता हूँ, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। अरे गरीब मरेंगे तो वो आप लोगों की कमी है, क्योंकि इसमें माँ और बाप, भाई, बंधु, चाचा, भतीजा, उनका कुछ लेना देना नहीं होता। ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, आपको गरीब रहना है या फिर अमीर बनना है। ये मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है इनसे पूछ लीजिए। रास्ते इतने आसान नहीं हैं। सूरज तप के रोशनी देता है, आग जल के, और सोना आग में तप के निखर के आता है। तो ये सारे सिस्टम ये तप के ही निकले हैं। तो उस समय जैसे आप कबड्डी खेलते 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 तो नौकरी की ट्रायल भी दी? नहीं, नौकरी की भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मैंने जब स्टार्ट किया तब तो एक ही टारगेट था कि बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन भगवान की मेहरबानी रही, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद, तो इतना मेहनती था मैं। ये नहीं मैं अपनी तारीफ के लिए बोलता हूँ कि दुनिया बताती है कि दीपक हुड्डा कबड्डी में कितनी मेहनत करता है, खिलाड़ियों में नाम है। तो मैं एक जुनून था मेरे अंदर कि बनना है तो ऐसा बनना है कि मतलब कुछ लोग याद रखे कोई खिलाड़ी हुआ है। मैं सुबह भाई साहब 2:30-3 बजे उठता था हर रोज। लोग पागल खेलने लगे। पागल क्या मजाक, छोरो बावड़ो हो रहे हो तो पूरी रात घूमतो हांडी जा से। ऐसे ऐसे मजाक भी देखे मैंने। जैसे मैं सुबह 2:30-3 बजे उठता था, प्राइवेट स्कूल था तो 7 बजे मुझे बच्चों पढ़ाने स्कूल में जाना पड़ता था, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठता था। आजकल तो हम भी थोड़ी स्टैंडर्ड हो गया, फैसिलिटी देखते हैं, इतनी देर करनी है, मसल थक गई है। आप यकीन मानो हर रोज़ सुबह 3, 3:30, 4 घंटे मेहनत, फिर बच्चों को पढ़ाने जाता था मैं। तकरीबन 3, 3:30 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, तब जाकर वो ब्रेकफास्ट कह लो चाहे लंच कह लो, तब रोटी खाता था। फिर आगे 1-1.5 घंटा अपने खेत में भी कस्सी चला लेता। रोटी में कोई ड्राई फ्रूट वगैरह? भाई साहब कड़ा ड्राई फ्रूट अपना तो गामा में एक टाइम पे ही सब्जी बनया करे, और सांझ वाली बनी और तड़के बच्ची उड़ खा लिया ना, तो कुआ चटनी के लिया खा लेंगे कि इसमें नू कह दिया कति शीत सात भी मांग के लिया करते, बालक बनता बन जी गाम में। ये मैं झूठ कह दूँ अकबर मैं तो नू स्टैंडर्ड तक खाया करता, तो वहाँ अपनी रोटी खा के 1-1.5 घंटा खेत में भी काम कर था। बाड़ी बो रखी होंगी तो बाड़ी नड़ा लेंदा अपने, और अपने गेहूँ धान धून अपने नू ला के कि मैं उसमें जोटा मार लेंदा खेत में, थोड़ा बहुत खेत से भी आ जाता। फिर मैं 4:30 बजे से अपने ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने चला जा रहा था। 6, 6:30 11 बजे, 8, 8:30 बजे तक प्रैक्टिस कर रहा था। हमारे गाँव में ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे जो आज कहनी नहीं चाहिए अच्छी बात, मतलब वो मेरा मजाक बनाते रहे, बोले अंधेरा में लाग रहा है, बोले अंधेरे जैसा प्लेयर बनेगा तो अंधेरे में लग रहा है। ऐसा है ही नहीं, ये प्रकृति का स्वभाव मजाक बनाना किसी आदमी का, ये स्वभाव अपनी प्रकृति का। टोंट ना मारा तो फिर कुछ करे ना लोग। उनको ये नहीं पता था दिन में रोटियों का भी जुगाड़ करना पड़ता है। पता था भाई साहब, लेकिन उनको ये नहीं था कि ये खिलाड़ी इतना अच्छा बन जाएगा। और टोंट तो इसलिए मारे यार देना लाग रहा अगला दुखी होना। मैं आपको बता दूं मेरे गाँव में कबड्डी खेल रहे थे काफ़ी बच्चे। स्टार्टिंग में मैं इतना बिना कोच के तो स्टार्ट किया, और जब सरकारी स्कूल में मेरे गांव में खेलते थे, मतलब साथ में प्रैक्टिस करने भी नहीं दी गई भाई साहब मेरे को। मैं अकेला एक ग्राउंड थोड़ा सा दूर एक कुश्ती वाला ने कभी मिट्टी मुट्टी गिर गए, खाड़ा सा खोलिया था, तो वो कुश्ती करना छोड़ गए थे, तो सूखा पड़ा था वो खाड़ा, उसमें मैं अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। कुआं हट के डंडे गाड़ लेता, यो मेरा कवर हो गया, टच मार थी, कॉर्नर टूटी, और सरकारी स्कूल में कुर्सी पड़ी थी, उनका लात मारे जा रहा था दर के, अकेला प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ लोग मेरा मखौल बनाया करते ना, मैंने ग्राउंड में प्रैक्टिस करने दिया थे, कि मैं एक पागलपंथी की हद तक प्रैक्टिस कर रहा था। जो लोग आजकल न सोचा ना एक दिन में मेहनत करके प्लेयर हो जाए, मैं हर रोज 500 लात मार रहा था, बांध गए 500 लात आड़ा मारनी है, 500 बोनस की प्रैक्टिस करनी है। तो लोग उस चीज़ तो फिर दूसरे देख के खुश कम हो ना लोग, भाई खुश हो जाए किसी ने देख के, तो उनका नू था कि वो पगला ही तरिया लगा रहे। तकरीबन 2-2.5 साल तक भाई साहब इसे गई ज़िंदगी में, घर आके गली में गाड़ में गाँव में उसमें ही प्रैक्टिस कर रखी। रात ने खाना खाए पाछे भी 10-10 बजे, 10 तक 12, 1-1 बजे तक कोई फ़ोन नहीं आ रहा था। 1 बजे सो गया, कुआं 12:30, वो 2:30-3 बजे उठना। इस हद तक प्रैक्टिस करे पाछे भी को गारंटी ना आया करती। आज के दिन फेल क्यों हो पता है, मैं सोचा भाई मेहनत कर ली, मैंने मेहनत करी है, अब कल खेलने जाऊँगा तो मैं बढ़िया खेलूँगा तो ठीक से, ना खेलूँगा तो छोड़ दूँगा। 2 साल इतनी मेहनत कर ली थी भाई साहब, रिश्तेदार तो कोई सा था ही नहीं, माँ बाबू गुजरे बात ना तक देखो कोई रिश्तेदार आया पूछनिया कोई भी, तो कितने रिश्तेदारी में जाना था ही नहीं। एक का टारगेट था बे बालक संभालने यार, अपनी मेहनत करनी।
और 2 साल तपस्या की तीनों तप समझ लो मर नू खुद नू होगी थी भाई जान नू बढ़िया हो रही है तो कितने खेल लगा था बढ़िया खेलना चाहिए। मैं रेवाड़ी साइड गया था भाई साहब एक टूर्नामेंट में खेलने, इतने थप्पड़ मारे थे मेरा एक भी नंबर ना लिख था मरते। और इतनी प्रैक्टिस करे बादशाह मतलब पागलपंथी हद तक मैंने गोहाना तक, मेरे गांव से गोहाना 28-29 किलोमीटर जाना जाना, वहां तक जाना रहना रनिंग कर रखी है कंटिन्यू। इतनी मेहनत करे एकदम पागल की तरह 50-55 किलोमीटर रनिंग कर रखी मैंने। को मानता हो झूठ का ही हो, दुनिया ने बेरा है लोग रोड़ा बाजता ही देख रखे। इतनी इतनी मेहनत करी रखी मैंने, फिर भी टूर्नामेंट में गया था पॉइंट नहीं निकला था। या मैं इसलिए बताऊं प्रॉब्लम भी यार आदमी है सफल भी हुआ है। घर आया भाई साहब रात ने रोटी भी नहीं खाई, बोली बेबे ने रोटी रख रखी थी, बोली भाई रोटी खा ले चोट फेट लग गई होगी। अब तो मैच हो रहा कबड्डी का, तब तो मिट्टी में खेला रही इतनी इतनी मिट्टी में, दही और जगनी तू खैर थी 7-7 जने ऊपर पड़ गए, दही तो डर दी पूरी रात रोटी नहीं पाई थी। दिमाग में नू समझ लो समंदर चल रहे हो चिंता का, पढ़ाई भी छूट गई, माँ बाबू नहीं को किड़ने थपथपानियाँ नहीं, खेल में इतनी मेहनत करना है कामयाबी नहीं, पूरी रात चली गई भाई साहब। रोया पहली बार जिंदगी में उस दिन इतना निराश हुआ था। माँ बाबू चले गए, दुख तो देखो को आदमी बता नहीं सकता। पिताजी जब चले जब माता जी की मेरी शक्ल भी अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन पिताजी के साथ तय मतलब बहुत समय रहा हूँ मैं, 12वीं क्लास तक रहा, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा सहारा थे वो। दोनों बाबू बेटा चाहे दुख सुख में साथ में रहा करते। वहाँ गए तब भी इतना नहीं टूटा था मैं उस दिन, इतनी निराशा हुई कि मैं कुछ भी नहीं हुआ रही इतनी मेहनत करने के बाद। रोया भी मैं जब तड़के के 2:30 का टाइम हुआ ना, जब एक बार फिर हिम्मत दड़ी। अब भाई प्रैक्टिस में ही कमी थी, जखाल जो चीज़ 200 बार करी थी 400 बार करनी पड़ेगी, जब 500 बार करी थी 1000 बार करनी पड़ेगी। उस दिन के बाद भाई साहब प्रॉब्लम भी आई, चोट भी लगी, गोड्डा भी 2-3 बार कंडम हुआ है, जांग भी पाटी है, दिक्कत भी आई है, समस्या भी आई है, सिलेक्शन भी कटे हैं, लेकिन कभी दीपक हुड्डा ने पाछी नहीं करा। ये हौसला देता कौन था आपको ये पीछे से, या फिर अपने दिमाग ये प्रॉब्लम्स ने हौसला दे दिया। अगर मैं उस दिन जिस दिन पिताजी गिरे उस दिन हौसला हार जाता, या मेरी बेबे घर आई भाणजा भाणजी घर आ गए उस दिन हौसला हार जाता, या मेरे पास अठन्नी नहीं हुआ करती अगले दिन की रोटी खरीदनी थी या बच्चे की फीस भरनी थी उस दिन हौसला हार जाता, या जिस दिन मेरे पॉइंट एक भी निकले इतनी मेहनत पास उस दिन हौसला हार जाता। तो या तो किसी मांग के बीड़ी पींदा बंदा, या अपनी रोटी आती कितने बाट देखता को मैंने रोटी गाल दे को काका ताऊ पड़ोसी। आज ये चेहरा यहाँ नहीं होता, ये सच्चाई बात है। किसी को दूसरे का भरोसा रहना पड़ता मैंने, कोई मैंने टूक देगा क्यों कामयाब होता नहीं। ये प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी, ये मन को इतनी प्रॉब्लम्स आई ना तो इतना मजबूत हो गया ना। एक पानी के बहाव के साथ बहते ना तो तैरना आसान होता है, वो पानी आता तो पानी सहारा लगा देते। अंगा तो जब लग गया भाई साहब, जब आपके पास ना पानी था ना कोई बहाव था, बिना बहाव के उल्टे तैरना पड़ा आपको। तो वही तो कहूँ मजबूत तो इसलिए हो गया पानी काट के मना उल्टा चलना पड़ा। लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, उस समय कोई नहीं आया उंगली पकड़ने के लिए। चलो माँ पिताजी नहीं है, हम आपको थोड़ा सा सहारा देते हैं, दीपक टेंशन मत ले, हम इतना तो नहीं लेकिन हम आपको सहारा देंगे। चलो आपका मोटिवेशन करने के लिए, आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ। किसी ने तो थोड़ा बहुत पीठ थपथपाई होगी उस समय। भाई साहब आज के दिन कोई एक आदमी भी आगे खड़ा हो जाओ ना, मैं उसका नको पूरी दुनिया आगे सिर झुका खड़ा रहूँगा। एक भी आदमी नु कह दे देख तेरे साथ खड़ा था मैं उस दिन, साथ तो दूर की बात है, किसी ने झूठी दिल ते मुँह ते भी कह दियो ना जीव ते अगर हम तेरी गल हाँ तू मेहनत कर भाई बेटे मेहनत कर, कोई रिश्तेदार कोई यार दोस्त कोई भी। मैं अच्छी बात है भाई साहब, अगर कोई सारा लड़िया होता तो शायद मैं इतना मजबूत व्यक्ति तो नहीं बन पाता। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे ऐसे रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी भी हैं धरती पे, रोड साफ कर रोनाल्डो बोला जाता है पूरी दुनिया में। ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना जिंदगी में संघर्ष, ये मजबूत ही बनाता है आदमी को। तो आप लोगों से नाराज तो नहीं हो, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से आज से घर पे हो। अगर उस समय वो आपका सहारा दे देते ना तो आप दीपक हुड्डा आज यहाँ नाम फेम दाम कुछ नहीं कमा पाता। कुछ भी नहीं होते भाई साहब, नाराज के मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स ने मजबूत बना दिया। अगर सब कुछ आरामदायक मिल जाता तो इतनी मेहनत क्यों करता। मान लो पिताजी जिंदा होते, पढ़ा देते मेरे को, कहीं टीचर लग जाता है, इंजीनियर बन जाता है, मेडिकल कर लेता,
जानता क्या हिंदुस्तान ना जी, वो कुआ का मेंढक हो जाता है, क्राइटेरिया हो गया, सुबह जाओ शाम को घर आ जाओ। अपने देश में कितने पैसे वाले इंसान हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छी अच्छी ज़िंदगी भी और भी बहुत दुनिया जी रही, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। जानता क्या हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कप्तान बनना, अर्जुन अवार्डी, पूरी लाइफ जिंदा रहूं कल मर जाऊं, हिस्ट्री में नाम रहेगा, इतिहास में। ये चीज़ कहाँ से लाता भाई साहब? तो उस समय चलो आप बच्चे थे उस समय, तो फीलिंग, इच्छा हम भी बर्गर खा लें, हम भी चाउमीन खा लें, हम भी कोल्ड ड्रिंक पी लें, या हम जूते अच्छे पहन लें, पैंट अच्छी पहन लें, कोई मेला भर रहा है मेले में जाएं तो 100-200-500 रुपये हम भी खर्चा मिल जाए, कुछ तो उस समय आपकी फीलिंग रही होंगी। भाई साहब फीलिंग वाला समय कदे जिंदगी में मिला नहीं। दूसरों को देखते थे दुख तो नहीं नहीं भाई साहब देखो, मैं अब झूठ बोलता हूँ, दुख होता था, ये होता था, कत्ती मछली की आँख तो अर्जुन ने देखी थी, कोई देखो छोटी उम्र माँ गुजर गई थी, कुछ समय अंकल आंटी साथ में रहे, फिर वो फौज में चले गई, ले देगा आगे पाछा बाबू में के दिखा था घर में, बताओ नु बताओ दिखा था कि जहाँ की थे कौन से मेला मान लूँगा, बूढ़ा पिताजी है उनके साथ रहना, फिर बेबे घर पाएगी, बनता बन जाएगी, घर तय आधा घंटे भी दूर रहती, नू चिंता रह थी कहते बालक ठीक से बेबे ठीक से कि नहीं है, खेलन भी जाया करता, दिन मदद कई बार फोन करना पड़ा था, हाँ बे ठीक से कि नहीं से, गाँव में खेता के ना घर था बरवाई क्षेत्र डाल यूँ चिंता भाई साहब कड़े मेला मान लूँ था मैं, कोई एक आदमी ने बता दिया कि दीपक उड़ा उड़े मेले में गया, मैं शौक भी नहीं था जिंदगी ने, जब समय से पहले जब जिंदगी आपको इतनी जिम्मेदारियाँ दे देती ना, तो मैं क्या कोई और कितने मेला में जाके दिखाओ, मेला की तो सोच भी ना आओ भाई साहब, कौन से मेला में जाऊँ था मैं, मेरी चिंता नू रही थी बड़का तरके फीस के रुपये कितने लाऊँ, अपना क्या करूँ, अपना खेल के ऊपर सुधारूँ, जिंदगी में क्या ऐसा करूँ कि हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक हो जाए। पिताजी क्या नाम? राम निवास था जी, मूर्ति देवी। और तो बहन अब सही कुशल? हाँ बिल्कुल कुशल मंगल है जी, उसके दोनों बच्चे बढ़िया कामयाब कर रखे हैं। मेरा भांजा प्रो कबड्डी लीग में गुजरात जाइंट्स में खेल रहा है, प्रतीक दैया नाम है, पिछली बार तो बहुत तगड़ा खेला था, 190 नंबर बनाए थे, पूरी लीग में चौथा नंबर था। और मेरी भांजी 2 बार की जूनियर एशिया चैंपियन बन चुकी बॉक्सिंग में, अभी भी OGQ द्वारा स्पॉन्सर है, हर महीने 10,000 रुपये मिलते हैं उसको सरकार की तरफ से, अभी भी इंडिया कैंप में है। क्या बात, बहन से बहुत प्यार करते हो आप। जिस समय दुखों का पहाड़ था उस समय एकमात्र बहन नहीं दिखाई देती थी, दोनों भाई बहन आपस में दुख बांट लेते थे। बिल्कुल जी भाषा, देखो घर पर है पूनम, घर पर तो हम 2 ही व्यक्ति होते थे, और आज भी साथ है? हाँ घर बना हुआ है, मेरी बहन अभी सलाना गांव में रहती है, कोरोना में उनके हस्बैंड की डेथ भी हो गई थी, तो लेकिन बहन खुश है पूरी, दोनों बच्चे कामयाब हो गए। माँ बाप के लिए तो कोई भी हो, बस यही है कि बच्चे दोनों कामयाब हो गए, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मतलब बहन को पूरी ज़िंदगी दुख नहीं देखना पड़ेगा बेचारी को। तो हमारे साथ ये दीपक हुड्डा खास बातचीत में बने हुए हैं, कबड्डी के सुपरस्टार खिलाड़ी, पूर्व इंडिया के कैप्टन अर्जुन अवार्डी मेरे साथ, कितने बार असफल हुए, ये इनकी स्टोरी है। आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप सोचते हैं आज एडमिशन ले लेंगे और कल स्टार बन जाएंगे, दीपक हुड्डा बन जाएंगे। रास्ते इतने आसान नहीं हैं, धैर्य, दिमाग स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा साहब, ऐसे नहीं मिलती सफलता। अगर 4 दिन खेले और एक दिन असफल घर पे आगे बैठ गए, पता नहीं कितनी बरस लग जाते हैं तपने में, और आग की तरह तपना बहुत ज़रूरी है, जब जाके कहीं की सफलता मिलती है। और ये असफल एक बार नहीं, कितनी बार हुए, कितनी बार असफल हुए फिर इस दरम्यान आप? भाई साहब बता नहीं सकता, इतनी बार तो चोट लग रही है, और कोई एक, ये तो मैंने वैसे बताया कि मैंने 2-2.5 साल हो गए थे, इतनी मेहनत कर रहा था, घमंड किसी आदमी कोई भी खिलाड़ी हो, जब उसने इतना तप कर लिया, मान लिया भाई कि मैं इतनी मेहनत कर रखी कि भाई इतना तेज भाज लूँगा, या इतनी जान हो ली कि भाई इतना वजन उठा लूँगा, नू मैंने इतनी मेहनत कर रखी थी, अब तगड़ा खेलूँगा, जब भी 1 नंबर नहीं निकला। इसी तो को 100 बार थप्पड़ खा गया हूँगा, चोट लगी है, एंकल टूट गए। मुझे इतना बता दीजिए, ये भगवान ने मौका दिया कब, ये और बता दीजिए। बस मैं पहला अपना सीनियर नेशनल खेला था जनवरी 2014 में, पहले सीनियर नेशनल में इतना तगड़ा खेला था कि हमारे इंडिया जो प्रेसिडेंट थे, अब तो स्वर्गीय हमारे श्री जनार्दन सिंह गहलोत ने स्टेज पे बुलाया और बोले बेटा तेरा एशियन गेम्स के लिए इंडिया कैंप में सिलेक्शन कर दिया गया है।
चिंता की बात नहीं, तू इस नेस्ले का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है। किसने खिलाया ने? जनार्दन सिंह गहलोत ने उस टाइम में, उससे पहले 2 साल पहले एयर इंडिया में सेलेक्ट हो गया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो तकरीबन कंटिन्यू 3-4 टूर्नामेंट में मैं बेस्ट प्लेयर निकला, ऑल इंडिया लेवल की जो होती हैं, अपने हरियाणा लोकल नहीं, महाराष्ट्र में, एक बेंगलोर में, 2 जगह मैंने कंटिन्यू बाइक जीती। तो नाम चल जाता है ऑल इंडिया टूर्नामेंट से कि भाई कोई ऐसे ऐसे खिलाड़ी है और वो इतना तगड़ा खेल रहा है। तो मुझे डायरेक्ट उनके पीए ने फ़ोन कर दिया था कि आपको राजस्थान से नेशनल में खेलना है। और गहलोत साहब नाम तो सुना ही था, जैसे किसी भी खेल का प्रेसिडेंट है, उस खेल के खिलाड़ी नाम तो सुनते ही हैं और उसके लिए कितनी बड़ी बात होती है। और फिर मुझे बोला कि गहलोत साहब ने आपको बोला है कि नेशनल खेलना है। और जब मुझे स्टेज पर नेशनल में खेलते ही बुला लिया कि मुझे जानता है, अब जानते हैं तो हमारे लिए तो भगवान है जो हमारे खेल का प्रेसिडेंट है। और वो तो व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे। ये हमारी जो प्रो कबड्डी लीग आज अपने देश के हज़ारों बच्चों का भविष्य बना हुआ है, उनकी बदौलत है। हमारा जो लोकल खेल है, लोकल बिल्कुल गाँव का खेल है कबड्डी, इसको इतनी ऊपर तक पहुँचा दिया। तो उन्होंने स्टेज पे बुलाया, सीधा इंडिया कैंप में सिलेक्शन कर दिया। प्रो कबड्डी लीग की बोली हुई, सेकंड हाईएस्ट बोली लगी 12,60,000 उस समय 2014 में। मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। उस दिन लगा कि अब तो बहन और बच्चों की ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। दीपक हुड्डा जी, आपका कीमती समय, आपके पास समय नहीं है इतना, काफ़ी बातें हैं। नेक्स्ट एपिसोड में दीपक हुड्डा से बातचीत करेंगे। आपका कीमती समय लिया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, बातचीत की, और फिर दोबारा मिलेंगे आपसे, फिर लोगों का अधूरी स्टोरी बाकी दिखाएंगे। धन्यवाद तो भाई साहब आपका भी, क्योंकि आपकी वजह से हम ये चाहते हैं कि भाई साहब जो शब्द हम बोल रहे हैं ये नहीं कि हमारी पब्लिसिटी के लिए, भगवान ने बहुत दिया आप सबके आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से। कुछ मेरे खिलाड़ी भाई, युवा साथी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, खेल में हो, पढ़ाई में हो, अपनी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, देखो ज़िंदगी में अगर संघर्ष नहीं करोगे तो मजबूत इंसान कभी नहीं बनोगे। अगर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है ना, आप ये समझ लो 140 करोड़ तो होंगे अपने हिंदुस्तान में। अरे अगर एक भीड़ की तरह मरना है ना, जी के ख़त्म हो जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर इतिहास में कुछ ऐसा काम करो कि करोड़ों नहीं तो लाखों नहीं तो हज़ारों लोग तो याद रखे कोई ऐसा व्यक्ति तो था। और आप सब कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरे कुछ शब्द से कुछ तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ दीपक हुड्डा, खास बातचीत मैंने उनकी बात से आप सहमत होंगे। साहब, कुछ करने के लिए तपना पड़ता है, कम से कम हजारों में तो जाने, नहीं तो खा के तो गाय भैंस भी गोबर करती हैं। अगर पशु की ज़िंदगी जीना है, इस जीने से तो क्या फ़ायदा। अगर वास्तव में कुछ करना है नाम, तो साहब हजारों में तो बन जाइए कम से कम। ये आज की दीपक हुड्डा की स्टोरी मेरे साथ शेयर की आपको, कि इस बारे में आपकी राय क्या है। अपनी राय जरूर क्या हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।